देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, जहां शनिवार की सुबह मध्य प्रदेश के 2 पूर्व विधायक के साथ पूर्व मंत्री ने आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। जी हां, इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और देपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे यानी कि पूर्व विधायक विशाल पटेल आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इन दोनों नेताओं के साथ ही उनके समर्थकों की राय भी अलग अलग तरह से सामने आ रही है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद इंदौर शहर की जनता क्या कहती है, क्या जनता की राय है और चुनाव को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, आइए जनता से जानते हैं। कुछ नहीं होगा सर, ये 2 नेता चले गए, क्या है, बहुत सारे कार्यकर्ता निराश हो गए हैं कि यार आप लोगों को 1,06,000 वोट मिले हैं 1 नंबर विधानसभा से। तो कार्यकर्ताओं का हौसला परस्त करने की ये राजनीति है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चुनाव के पहले ही चले जाते, अगर आपको जाना था तो कोई बहुत टाइम नहीं हो गया। तो अब आपने, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया आपको, एक बार आप विधायक बने, एक बार आप पार्षद बने, उसके बाद जो है आप अगर कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं करी आपने, कोई वहाँ आपको बहुत बड़ा पद नहीं मिल जाएगा। ठीक है, भाजपा अपने इंटेंशन में सक्सेस है। उन्होंने जो है 1 नंबर के कार्यकर्ताओं को जो थोड़े बहुत जो बचे हुए उनका हौसला पस्त हो गया है, ये उन्होंने उसमें सफलता पाई है। अब इनको कोई भाजपा में कोई बहुत बड़ा पद मिल जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि भाजपा में पहले ही बहुत सारी भीड़ है, इतने लोग चले गए हैं भाजपा में जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। ये तो आखिरी पायदान पर खड़े मिलेंगे, बहुत लंबी लाइन है। हो सकता है कैलाश जी की कोई मेहरबानी इन पे हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि जो भी चाहेंगे कैलाश जी चाहेंगे इस क्षेत्र के अंदर। जैसे कैलाश जी ने कह दिया कि हम 8 लाख वोट से जीतेंगे, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, वो 8 लाख वोट से जीता सकते हैं यहाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। ईवीएम यानी कि हाँ, अगर वो नहीं, कैलाश जी भी अगर लड़ेंगे तो 10 लाख वोट से जीत सकते हैं। अगर कैलाश जी किसी को लड़ाएंगे तो वो 8 लाख वोट से जीत सकता है। और अगर ईवीएम मशीन से सारे चुनाव हो हटा के, ईवीएम मशीन को हटा के, तो हो सकता है कोई परिणाम दूसरा भी आए। इसमें भी मतलब भले कम से हारे, पर मतलब हम एकदम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे कांग्रेस का कोई बूथ लेवल पे काम नहीं है। भाजपा के पास आरएसएस है, भाजपा के पास बजरंग दल है, भाजपा के पास पोलिंग बूथ के अध्यक्ष है, भाजपा के पास दुर्गा वाहिनी है, भाजपा के पास सेवा संस्कार है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी भाजपा के पास नीचे स्तर पर है। और अभी राम जी का माहौल है, राम जी के माहौल में तो भाजपा जिसको खड़ा करेगी वो जीतेगा, चाहे जहाँ से खड़ा करेगी वो जीतेगा। 9 के 9 विधायक यहाँ के मिल गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हमको सबको पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 9 विधायक जीतेंगे, 9 ही जीत गए। उन्होंने बोला 160 से ऊपर आएगी, 160 से ऊपर आएगी, तो ये तो भविष्यवक्ता है। सर, राम जी का माहौल है, आपने बोला, राम जी किसके हैं यानी कि? राम जी तो सबके हैं ना, लेकिन इनको भुनाना आया, इनने उस चीज़ को भुना लिया। राम जी के दरवाजे किसने खुलाए थे? राजीव गांधी ने खुलवाए थे। तो अब इनने भुना लिया, तो वो संप्रदायवाद का जो अभी मामला है, उस संप्रदायवाद में हिंदुस्तान के अंदर अभी जो फिलहाल है 2 पार्टियां रहेगी, एक हिंदुओं की पार्टी और एक गैर हिंदुओं की पार्टी। ये 2 पार्टियां चलेगी बस, इसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। उसमें जो रहेगा, जिसको हिंदुओं के साथ रहना वो भाजपा के साथ रहे, गैर हिंदुओं के साथ रहना है वो अपनी पार्टी चुन ले, ये स्थितियां रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम शेखर गिरी है। इनको कार्य से मतलब है, इसलिए अच्छे काम के लिए ये पार्टी बदल रहे हैं। जो अच्छा काम हो रहा है इस कारण पार्टी बदल रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि वो कांग्रेस में रहकर काम नहीं कर पा रहे थे? जी नहीं, कांग्रेस का ऐसा कोई काम ही नहीं आया पसंद आ रहा था हमारे को, जिससे हम कांग्रेस को कर सके। हमको तो बीजेपी का काम 1 नंबर लग रहा है, इसलिए उसका काम अच्छा है। ये तो थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि जो नेता बोल रहे थे कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में जा रहे हैं। और बीजेपी के जो नेता है, जैसे कि हमारे अमित शाह ने बोला था कि नीतीश कुमार को हम बिल्कुल कभी नहीं लेंगे, वो फिर दूसरे दिन गले मिल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउट तो रहता है। मेरे ख्याल से मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि एक बीजेपी है तो बीजेपी ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से बाकी सभी को भी चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद भी देता हूँ बीजेपी को, लेकिन मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि मोनोपोली होगी ना तो क्राइम और बढ़ जाएगा। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये जो इनके विधायक है, इनकी और मोनोपोली बढ़ जाएगी कि हमको तो वोट मिलने ही वाला है। तो ऐसा मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? नमन गुप्ता। देखो ऐसा है सर कि मतलब पार्टी तो अब क्या बोले, आजकल तो क्या ऐसा पैसा खाने को भैया है क्या है, बस अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें। जो जैसे सरकार जिस हाल में रखेगी वो हाल में अपनों को रहना पड़ेगा। ये तो हर जनता यही बोलती है कि भैया आप लोग को मतलब वो हर चीज़ की सुविधा मिले, पर वो सुविधा ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या है। क्या नेता लोग तो क्या है कि कभी इधर कभी उधर उनका काम हो जाता है, कोई सा भी नेता हो,
क्या मैं एक का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो, क्या नाम क्या ले अपन किसी का भी क्या, पर उनका तो फायदा हो जाता है, पर अपना अपन का जाएंगे को लेके क्या ये बीजेपी के चक्कर में जा रहे हैं क्या, कि बीजेपी चल रही है तो इसके चक्कर में जा रहे हैं उनके साथ। पचौरी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार चुनाव जीते, इसके बाद है जो ऊपरी दुकानदारी से राज्यसभा सदस्य जो भी उनको बनाया सरकार ने, पार्टी ने, पर ये बिन पेंदे के लोटे हैं। ये कब किधर चले, अरे कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े दिग्गज चलेगा तो कुछ नहीं हुआ कांग्रेस का। वो ये चलेंगे तो उनकी वक़्त का माधवराव महाराज गए, क्या वक़्त है उनकी, देख रहे हो आप, 5-5, 6-6 सीट के बाद बैठा रहे हैं, कहीं पीछे बैठे हुए हैं, तो इनका तो नंबर ही नहीं है साहब वहाँ पे। बहुत गलत करा शुक्ला जी। क्या कारण लग रहा है आपके हिसाब से, क्यों चले गए हैं? अब अपन को इतना तो नॉलेज नहीं है, पर इनका व्यापारिक जो है, व्यापारिक मामला क्या गांधे हैं नौके, ये सरकार जानती है तो इनकी गर्दन पकड़ती है, इनकी गर्दन पकड़ती चीखते हैं तो उन्हें चलो भैया इनके पास, नहीं तो चल रहे थे बढ़िया। आपको 1,05,000 लोगों का समर्थन मिला तो नहीं, इतने माहौल में मिला तो आगे भी मिलता, ऐसा थोड़ी है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा, उनकी सत्ता नहीं रही तो 10 साल में इतने क्यों घुमा रहे हैं। सत्ता तो आती जाती रहती है, जनता निर्णय करेगी जो भी करेगी, नेता निर्णय नहीं करता चुनाव का। ठीक है, कद्दावर नेता होते हैं, लड़ते हैं दमखमते तो उनके साथ जनता चलती है, तो जनता जिससे बिगाड़ कर लेती है वो भी। तो प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को हराया हमारे, अटल जी हारे चुनाव, ऐसा नहीं है। हमारे राहुल गांधी हारे चुनाव, अब फिर वहाँ से अमेठी से लड़ेंगे, फिर जीतेंगे वो। तो ये सत्ता तो आती जाती रहती है। मेरा नाम राधेश्याम कसेरा। इसमें 2 समीकरण आ रहे हैं। जैसे अभी पूरे शहर में एक चर्चा चल रही है कि कैलाश जी वापस लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है कैलाश जी ने वापस संजय शुक्ला जी को बुला के 1 नंबर विधानसभा से इस्तीफा देकर संजय शुक्ला को 1 नंबर विधानसभा की वापस कमान दी जाए और कैलाश विजयवर्गीय जी वापस लोकसभा वोटर में जाए, तो ये समीकरण भी हो सकता है। विधायकी का लालच है कहीं ना कहीं, ये लग रहा है आपको? यही कुछ हो सकता है। अगर संजय शुक्ला जी को पहले जाना था तो विधायक ने 3 नंबर से भी उनको टिकट दिया जा रहा था, लेकिन संजय शुक्ला जी ने उस टाइम मना कर दिया था कि 3 नंबर में नहीं लड़ूंगा। तो हो सकता है कि अभी लोकसभा में कैलाश जी के जाने की वजह से 1 नंबर पे जो जगह है उनको इस्तीफा देके और उसमें जाने का प्लान हो। ये तो आगे पार्टी संगठन जो भी वो डिसाइड करेगा, जो भी है सबके सामने बात चर्चा का विषय आएगा। आपका नाम? मुकेश शर्मा। जो शामिल हो रहे हैं भाजपा में या कांग्रेस में, ये इनका इंटरनल मुद्दा है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। बाकी जो भी नए नेता आ रहे हैं और जो रेगुलर पुराने नेता हैं, कई दिग्गज नेता हैं जैसे विजयवर्गीय जी हैं, हाड़िया जी हैं, मालिनी जी है, ये काफ़ी अच्छा इंदौर के विकास में काम कर रहे हैं और निरंतर इनको बने रहना चाहिए पार्टी में। और जो नए आ रहे हैं, अगर वो भी इस तरह से काम करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा इंदौर के लिए। ये तो वैसे देखा जाए तो आप किसी भी पार्टी को ले लो, चाहे अपोजिशन को ले लो, चाहे अपनी रूलिंग पार्टी को ले लो, सभी पार्टियों में स्विचिंग चलता है, वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करती ही है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो लॉ है वो आई थिंक अमेंड होना चाहिए। जो एंटी डिफेक्शन कानून है इस पर वो चेंज होना चाहिए कुछ। आपका नाम? दिलीप धाकर। बदल अब ये तो देखो, नेतागिरी का तो कोई भरोसा नहीं था, कब आदमी किधर पलट जाए, जिसका पल्ला भारी वो उधर ही जाएगा। आपका नाम? विकास पत्रोल। तो मैं आपकी बात को काटते हुए कहता हूँ कि तीनों बड़े नेता नहीं थे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा वो सिंबल था, मिलता था, इसलिए बड़े नेता के नाम से जाने जाते थे। नहीं तो ये क्या नाम से कांग्रेस का या और किसी का सिंबल हटा के अगर लड़ लोगे तो क्या नाम से शून्य रहे। यहाँ तक पचौरी जी का सवाल है, पचौरी जी क्या नाम से एक गद्दार आदमी निकला, 30 साल से क्या नाम से सेंट्रल मिनिस्टर रहे, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके बाद में विधानसभा हारे, लोकसभा हारे होशंगाबाद से। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। अब हरल्ले है तो क्या वो क्या इधर उधर ये हरल्ले लोग भागते जा रहे हैं। अब उसका कारण क्या, ये तो सूरज पचौरी बना, कांग्रेस की देन तो रही, कांग्रेस ने नेता बनाया, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, संजय शुक्ला भी एनएसयूआई के प्रदेश शहर अध्यक्ष रहे। तो ये हरल्ले रहता है, ये क्या नाम से हार के डर के इन्होंने मैदान छोड़ दिया। सर, संजय शुक्ला तो इंडस्ट्रियल भी रहे हैं, क्या कारण?
इंडस्ट्रियल भी है संजय शुक्ला तो उद्योग क्या कारण समझते हैं आप ये पार्टी से? आर्थिक अपराधी जो 130-40 करोड़ का कितने का भी जो नोटिस भी जारी हुआ है, विशाल पटेल का भी कुछ खजान के मामले में भी शायद ऐसा हुआ है। वो ईडी का तो भारतीय जनता पार्टी का तो रूल्स बना हुआ है कि ईडी और इनकम टैक्स वगैरह से आदमी के छापे मारना, व्यर्थ में परेशान करना, जेल में डालना। केजरीवाल को यहाँ पे देख लो, क्या नाम से लालू यादव जी के यहाँ पे देख लो, और भी कईयों को देख लो। स्थितियाँ परिस्थिति लोकतंत्र की 12 बजा रखी भारतीय जनता पार्टी। एक स्वतंत्र लोकतंत्र कांग्रेस के समय था। हिंदुस्तान के अंदर जो एक लोकतंत्र था वो लोकतंत्र खत्म हो गया, दबाव के कारण, डर के मारे, भय के कारण। वो भी एक कारण हो सकता है जाने का। जगदीश शर्मा। जिस प्रकार से अपने को दिख रहा है कि इंदौर शहर के बहुत ही बड़े नेता माननीय शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, जिनका बीजेपी में जाने का भी सुनने में आ रहा है, देवालपुर विधानसभा के विधायक, पूर्व विधायक विशाल पटेल जी का भी सुनने में आया कि वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। चले गए, दोनों नेता चले गए। तो उस स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि भैया इस बार तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का बोलबाला है भैया। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अग्निवस्त्र पहनाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अग्निवस्त्र। तो इंदौर शहर की जनता ने आज नेताओं के पाला बदलने को लेकर आज अपनी राय रखी है। अब देखना होगा कि लोकसभा सीट किसकी होगी और इंदौर को लेकर कितने वोट से कौन प्रत्याशी जीतेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा इन नेताओं के राजनीतिक दल बदलने से।